किसके लिए काम आते हैं स्विच केस? किसके लिए काम आता है वो? बराबर, मेनू ड्रिवन पता है ना सबको, जैसे लाइक सबका जावास्क्रिप्ट तो हुआ है, सबको पता ही रहेगा वो, किसके लिए न्यू तो नहीं है। ठीक है, सो लाइक मेनू ड्रिवन के लिए वो अच्छा होता है, लाइक जहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज या मल्टीपल केसेस आप सेट करके रख सकते हो, उसके बेसिस पे क्या करेगा यूजर को स्पेसिफिक केस सिलेक्ट करेगा ना, और वैसे वो वर्क करेगा देन। ठीक है। सो देखो, देख लेते हैं उसका सिंटैक्स वगैरह, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो देखो लाइक हम लोग इसमें देख लेते हैं स्विच केस वाला सिंटैक्स क्या है इसमें। पहले मुझे बताओ, समझा है कि नहीं? स्विच केस क्या होता है समझा है ना सबको? मल्टीपल केसेस लाइक सिलेक्ट करके रखेगा, उसके अंदर से यूजर क्या करेगा, स्पेसिफिक कोई तो एक केस सिलेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें और इफ एल्स में क्या डिफरेंस रहेगा, जो इफ एल्स हम लोगों ने देखा? हम्म। करेक्ट, चॉइस बेस्ड रहेगा ना, तो यूजर को जो है वो सिलेक्शन कर सकता है उसमें से। करेक्ट, तो देखो लाइक इसके अंदर इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, किसके लिए, क्या नाम था उसका, एनजी स्विच ना। देखो इसका सिंटैक्स क्या यूज करने के लिए। एक तो जैसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करूँ इसे, तो जावास्क्रिप्ट का अगर सिंटैक्स आप देखोगे तो इसमें ऐसे कुछ लिखते थे हम लोग, स्विच, एंड यहाँ पे आता था आपका केसेस ना, केस वन लाइक केस टू जो रहेगा वो, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, इधर ब्रेक वगैरह भी आता था ना कुछ, बट इसमें कुछ नहीं है, वैसे ब्रेक वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो स्विच करके रहता था, स्विच में क्या होता था, आपका एक्सप्रेशन वो चला जाता था इस पे कि चेक करने के लिए कि क्या सिलेक्ट करना है आपको। तो इसके जगह पे इसने क्या किया, देखो एनजी स्विच ने यहाँ पे आपको दिया है यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग, सो यू हैव टू पुट एनजी स्विच इनसाइड दिस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करने का काम करेगा, मतलब ये एक्सप्रेशन चेक करेगा कि आपको यूजर को क्या चाहिए, कौन सा सिलेक्शन करने जा रहा है। ठीक है, एंड फॉर द केसेस कि कौन सा केस सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए रहेगा स्टार एनजी स्विच केस। ये किसके लिए रहेगा, आपको केसेस बनाने के लिए, तो जितने जो उतने केसेस आप यहाँ पे बना सकते हो। और एक शायद केस होता था आपका लास्ट में, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसके लिए होता था, डिफॉल्ट केस, अगर कोई भी केस वर्क नहीं करेगा तो लास्ट वाला आपका डिफॉल्ट केस होता था जो वर्क एग्जीक्यूट होता था उसमें, पता है ना सबको? तो यहाँ पे डिफॉल्ट के लिए क्या है, देखो स्टार एनजी स्विच डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये निकाल देता हूँ मैं, ये रहेगा अपना सिंटैक्स। ठीक है। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं आपको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसका सिंटैक्स ही कुछ अजीब ही है। ठीक है, बिकॉज हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करेंगे, तभी जाके आपको इसका मेन रीज़न पता चलेगा कैसे क्या यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये अपना आउटपुट था यहाँ पे। ठीक है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, चाइल्ड के अंदर ही काम कर लेता हूँ। चाइल्ड में देखो जो टी एस वाला कंपोनेंट है हमारे पास, चाइल्ड डॉट टी एस, इसमें एक कलर सिलेक्शन वाला बना देता हूँ, एक कलर सिलेक्शन के लिए। तो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, कौन सा, कलर। और इसका डेटा टाइप अगर सेट करना है तो कर सकते हो, कौन सा डेटा टाइप सेट करेंगे इसमें, स्ट्रिंग ना। और स्ट्रिंग में मैंने कलर दे दिया इसको रेड। ठीक है। इसके बाद अभी मैं आता हूँ इसके फ्रंट एंड में, डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। ठीक है, उसका सिंटैक्स वगैरह हम लोगों ने, मैंने दिखा है कि आपको पहले क्या करना है, स्विच में अगर एक्सप्रेशन पास करना है, देन उसके लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, एनजी स्विच ये ब्लॉक यूज करना पड़ेगा विद द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो यहाँ पे देखो क्या यूज करता हूँ मैं, एनजी, बट ये डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा, इसके लिए हमें कोई टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कौन सा टैग यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिव। डिव पता है ना, डिवाइड वाला, एचटीएमएल में डिवीजन के लिए काम आता है। साइज बढ़ाओ इसका कि दिखेगा ये प्रॉपर, पीछे दिख रहा है, मेन करके पीछे दिखना चाहिए।
ठीक है। तो चलो देखो हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक ड्यू बना दिया। तो ड्यू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट तक दिख रहा है ना कि थोड़ा साइज में फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ शायद तो। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, तो ये ड्यू के अंदर आता है और यहाँ पे मैं क्या सेट कर लेता हूँ, एनजी, ये देखो ये आ गया प्रॉपर्टी वाला। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है ना, जो प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा हूँ मैं, वहाँ से। किसके अंदर सेट किया हम लोगों ने, कौन से वेरिएबल में, कलर में ना। तो प्रॉपर्टी अभी क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन चेक करेगा कि कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर और ड्यू बना रहा हूँ। ये किसके लिए रहेगा, आपके केसेस ना। केसेस बनाने के लिए, तो केस बनाने के लिए क्या आपका सिंटैक्स है, स्टार एनजी स्विच केस ना। तो इसमें आपको क्या चाहिए वो कलर्स आप डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर ये तो आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा ना डायरेक्टली, बट अगर डायरेक्टली वैल्यू डालना है मुझे, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे डाल सकता हूँ। तो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से सिंगल कोट्स में ये वैल्यू जाएगा आपका। अगर सिंगल कोड हटा दूंगा तो ये क्या कंसिडर करेगा कि दिस इज योर प्रॉपर्टी है ना, जो आप टीएस में सेट किया हुआ है वेरिएबल में, बट हमारे पास कोई है नहीं इसमें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स में रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू सेलेक्ट कौन सा कलर, रेड कलर। सेम कॉपी कर लूँ, सिर्फ क्या चेंज होगा, कलर ना। कौन सा, ये 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 अगर नहीं दोगे तो ये नॉर्मल वैल्यू, ये प्रॉपर्टी कंसिडर करेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है कि वेरिएबल है ना जो एक्सेस हो रहा है डॉट टी एस फाइल से। बट अभी हमारे पास वो ये रेड नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो रेड क्या है, डायरेक्टली वैल्यू पास करना है, तो वैल्यू पास आउट करने के लिए डायरेक्टली सिंगल कोट्स में लिखो इसको। ठीक है। तो सेम देखो, इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। कितने कलर्स हो गए, कितने चाहिए, बस हो गए इतने। कौन सी चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज और चलो ब्लैक, चिराग भी क्या याद रखेगा। ठीक है, ये कौन सा ग्रीन कलर सिलेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे, ये ब्लू के लिए, ये जाएगा ऑरेंज के लिए, और ये ब्लैक। हो गया बराबर। और एक डिफ़ॉल्ट केस चाहिए हमें। तो ये तो केसेस जो लाइक वहाँ से कलर आएगा उसी के बेसिस पे काम करेगा ना। डिफ़ॉल्ट के लिए क्या चाहिए हमें, और एक डिव बना दिया, एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट ना। इसमें देखो डिफ़ॉल्ट केस डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है स्टार। स्टार मतलब होता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट केस में मुझे यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे मैं देता हूँ यू सेलेक्ट आईटी वेरिएंट। ठीक है। तो डिफ़ॉल्टर कहाँ पे आ जाओगे आप, आईटी वेरिएंट में आओगे। ठीक है। सेव कर लेते, तो अभी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना रेड कलर वाला, बिकॉज यहाँ पे रेड वाला केस आपका सक्सेस होगा। तो यहाँ पे देख लेते पहले क्या काम कर रहा है हमारा। आ रहा है बराबर, देखो यहाँ पे रेड कलर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे अगर कुछ चेंजेस करना रहेगा तो कहाँ से चेंजेस करूँगा मैं, टीएस से ना। समझो इसको मैंने दिया ग्रीन, तो कौन से केस के लिए चला जाएगा ये, हाँ अभी हुआ ग्रीन। ठीक है, समझा ये। बट अगर मैं कोई दूसरा कलर डाल दूँ यहाँ पे, जैसे वॉयलेट करके डाल दिया, इधर क्या आएगा, यू सेलेक्ट आईटी वेदांत डिफॉल्ट ना। समझा ये एनजी स्विच का सिंटैक्स है आपका। सिंपल है कि डिफिकल्ट है, ये सिंपल है कि डिफिकल्ट है। देखो कैसे करना है सिंपल। ये टीएस फाइल है ना, तो टीएस फाइल पे क्या क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, तो दो वेरिएबल ले लो कोई भी जिसमें डिफाइन करना है कर लो। नंबर वगैरह नहीं दिया तो भी चलेगा ना, इसको भी नंबर ही देता हूँ मैं। आगे दो वैल्यूज,
और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, चॉइस मतलब ऑपरेटर चाहिए ना, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, ये किस में जाएगा आपका, स्ट्रिंग ना, जैसे प्लस सिलेक्ट किया बराबर। इसका भी वैल्यू आप इसके टेक्स्ट बॉक्स से ले सकते हो कुछ बना के, वो पता है ना रेफरेंस वेरिएबल कैसे पास कर सकते हैं, उससे वैल्यू आप ले सकते हो। एंड देन ये जो सिलेक्ट करेगा वो कहाँ पे लेके जाना है आपको, HTML फाइल पे। क्या बनेगा इसका, देखो सेम div बना दो, ng switch। तो यहाँ पे क्या आएगा, किस में स्टोर किया था उसका ऑपरेटर, ये था ना OPE करके था, तो ये div के अंदर इसमें क्या क्या था, स्विच केस। तो एक रहेगा आपका किसके लिए, इधर क्या सेट किया इसने, देखो यहाँ पे प्लस ना, तो या तो एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, बट ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये वैल्यू है डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सिंपल ए प्लस बी। इतना तो कर सकते हो ना, ज़्यादा की तो क्या सोचना है। जो वेरिएबल आप सेट करते हो। हम्म। हाँ, वो प्रॉपर्टी, ये वैल्यूज है ना सब, माइनस हो गया ना, इतना ही करना था, बेसिक सिंपल। ठीक है, अभी क्या सिलेक्ट किया है ऑपरेटर में, प्लस है ना, एडिशन करेगा ये। आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना बार बार। इससे अच्छा आपको बॉक्स से लेना है तो बॉक्स से इनपुट ले लो, वो भी चलेगा। माइनस लिया तो सब्सट्रैक्शन कर लेगा ये, सिर्फ ऑपरेटर चेंज करना है आपको, वैल्यू रिफ्लेक्ट होते जाएगा वो। समझा सबको ये। हम्म, उधर बैठे सब। और ये देखो सबका आ गया ना ये इसका सिंटैक्स देख लो जरा, ng4 कैसे यूज करना है आपको। ये किसके लिए काम आएगा ng4 आपको, आइट्रेशन के लिए ना, जो लूपिंग का काम आप करते थे बराबर। तो आइट्रेशन में अगर कोई भी चीज़ें परफॉर्म करने, तो ng4 की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं बराबर। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या, कैसे रिप्रेजेंट करना है इसे, सेम यहाँ पे टैग के अंदर लिख लेता हूँ मैं। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या रहेगा आपका, टैग ना। और ये एलिमेंट के अंदर आएगा ng4, ng4। और इसके अंदर क्या बनेगा सिंटैक्स, जैसे कि लाइक जावास्क्रिप्ट में आपने देखा रहेगा ना, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो var या तो लेट कीवर्ड से ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग लेट कीवर्ड यूज करें, लेट, देन यहाँ पे आएगा आपका वेरिएबल नेम ऑफ टारगेट वेरिएबल, ये रहेगा इसका सिंटैक्स। ठीक है, मतलब कैसे वर्क करेगा, जैसे आप लाइक पाइथन में भी ऐसे कुछ लिखते थे, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज वगैरह लिखते थे ना। तो यहाँ पे ये वेरिएबल नेम आपका ये यहाँ पे आ गया। और रिलेट कीवर्ड है जो वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है स्टार्टिंग में। ऑफ कीवर्ड है, जैसे वहाँ पे इन करके आता था ना, वो इन की जगह पे यहाँ पे ऑफ कीवर्ड आ गया। और ये मतलब टारगेट वाले मतलब किधर से ले रहे हो वैल्यू आप, जैसे फॉर आई इन, जैसे टपल से लेना है, लिस्ट से लेना है, तो कैसे भी ले सकते थे हम लोग वैल्यू। तो वैसे आप कहाँ से वैल्यू ले रहे हो, ये वैल्यू टारगेट करेगा यहाँ पे। समझा। तो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट फिर इसे, ng4 कैसे करेंगे।
तो सिंपल मैं एरे वगैरह यूज करूँ बराबर ना, जिसमें मल्टीपल इलेक्शन सेटअप है। तो जैसे कि लाइक लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया है एरे करके, और एरे का सेटअप किस में होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ना। तो इसमें समझो मुझे कलर सेटअप करना है, कलर्स के नाम बस हो जाएगी इतने कलर। कौन से कलर? अब ब्लू किधर गया, RGB, येलो, और हाँ पांडा। नया कलर आ गया। ठीक है, डिफाइन हो गया वो। इसको आइटरेट कैसे करेंगे अभी लूप में? अभी अगर इसको डिस्प्ले करना रहता है या तो एरे आपका डायरेक्टली मिल जाता है, बट अगर इसको लूप वाले का अगर कंडीशंस वाइज मुझे आइटरेट करना है तो कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हैं ना। इसमें आता हूँ। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करना है। सेम ड्यू टैग, ओपन क्लोज, और इसके अंदर क्या आएगा आपका ng, और फॉर लूप में देखो क्या कंडीशन जाने वाले हैं अभी। तो मैंने क्या बोला, लेट एक वेरिएबल का नाम ना, जैसे आई करके लेके हम लोग आई ऑफ, कहाँ से वैल्यू ले रहे हो आप? यस, वैल्यू कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? एरे से ना, ये वेरिएबल से, ये टारगेट वेरिएबल बन गया आपका। तो ये यहाँ पे आएगा ऑफ ARR। तो ARR का मतलब एरे का जो वैल्यू है किसके अंदर चला जाएगा आपका आई के अंदर। तो अभी मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ ना डबल कर्ली बेसिस के अंदर। तो सारे कलर्स यहाँ पे दिखने चाहिए हमें। आ गया रेड ग्रीन ब्लू वगैरह, समझा? स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक भी ले सकते हो ना, बराबर। जैसे कि लाइक मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे TS में कलर दिया है ना, एक एरे 2 करके बना देता हूँ, और इसमें मैंने क्या किया, कुछ नंबर पास किया। इसमें से सिर्फ मुझे इवन नंबर ही लोड करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, क्या सिंटैक्स लगेगा मेरा? हाँ क्या लगेगा बताओ, चलो इसमें div, पहले तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ng फॉर लेट आई इन की ऑफ एरे 2। आगे का बताओ किधर जाएगा कंडीशन। और एक div लगेगा हमें, और एक div दे दिया। ये किसके लिए जाएगा आपका, कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए कौन सा कंडीशन, ng इफ, क्या कंडीशन लगेगा, आई में आएगी ना वैल्यू, आई मॉड्यूलस इक्वल्स टू, अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसके आई को डिस्प्ले करना है। सिंपल है, देखो वैसे ही है ना। आ गया ना 2468, समझा? ये मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल एरे पास किया। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को पास करना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट पता है ना, करली बेसिस के अंदर पास किया था, जैसे कि ये कोई एम्प्लॉयज का डिटेल्स हो गया। तो मल्टीपल एम्प्लॉयज को अगर मुझे पास करना है TS फाइल में तो कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बना दिया OBJ1, और देखो अगर करली बेसिस में डिफाइन करता हूँ तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। बट ये कौन सा, कौन सा, किसके लिए? नहीं बट जरूरत नहीं है ना, ये इसका अलग है ना, DOM का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपका, करली बेसिस के अंदर बन जाता है, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करना है, मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए जो मैं लूप के थ्रू फेच कर सकता हूँ। तो लूपिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एरे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एरे के लिए क्या स्क्वायर ब्रैकेट ना, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने मल्टीपल, देखो करली बेसिस में कैसे बनेगा ना कुछ, जितने चाहे उतने बना सकता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या क्या सेट करना है मुझे, इसका एक ID 100,
और क्या चाहिए मुझे, एक इसका नेम चाहिए, और एक समझो सैलरी सेट किया। जावास्क्रिप्ट में अलग ही है। सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, डिटेल्स चेंज करना पड़ेगा सिर्फ हमें। इसको क्या 2000 PQR, ये 200, 3000, ठीक है। सो देखो पहले ध्यान दो सब लोग, उसके बाद इंप्लीमेंट करो तो समझेगा ही है। हो गया, एरे ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। इसको आइटरेट कैसे करेंगे बताओ। OBJ1 ना क्या आएगा, सेम इधर div बना दूं। div के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ng फॉर, देन लेट, सब चाहिए। आई ऑफ क्या था वेरिएबल नेम उसका, OBJ1 ना, आ जाएगा डेटा। इसके बाद आगे कैसे फिर आइटरेट करेंगे इसको। अभी ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रॉपर्टीज है, मैं डायरेक्टली आई को डिस्प्ले नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर आई को डिस्प्ले करूँगा तो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गए। देखो कैसे फॉर्म में आएगा ये, ऐसे कुछ डिस्प्ले होगा। बराबर ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, डेटा चाहिए उसका। तो उसके लिए क्या बोला था मैंने, आई डॉट और उसके प्रॉपर्टी का नाम ना, कौन सा प्रॉपर्टी है उसके अंदर, आईडी नेम और सैलरी ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो मैं आई डॉट आई डी डाला यहाँ पे, आई डॉट, और एक आई डॉट सैलरी डाला। बराबर, कुछ भी डाल सकते हो ना बीच में, आपको मीन मुझे सिर्फ डेटा चाहिए उसका। आ गया सबका। उसके लिए कंडीशन क्या आएगा, आप कंडीशन भी दे सकते हो ना, आईडी वाइज या किसी सैलरी वाइज भी दे सकते हो कंडीशन। अगर सैलरीज को कंपेयर करना है तो सैलरीज को भी मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। सिर्फ मोर देन 2000 वाले चाहिए तो मुझे क्या कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पे, यस, इफ कहाँ पे आएगा, ड्यू के अंदर ना, इसके अंदर फिर से ड्यू बनेगा आपका। ये जरूरी है कि ड्यू टैग ही बनाना है, आपको दूसरा टैग यूज करना है वो भी आप बना सकते हो ना, कोई भी चलेगा। ड्यू बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एनजी इफ मुझे कौन से एम्प्लॉय चाहिए जिनका सैलरी मोर देन 2000 है, तो क्या कंपेयर करेंगे कंडीशन, कंपेयर क्या कर रहे हो, सैलरी ना, तो आई डॉट सैलरी ना शुड बी मोर देन, अगर है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे चला जाएगा आपका, इसके अंदर ना, तो इसमें सिर्फ दो ही आनी चाहिए। समझा। तो कंडीशन आपको जैसा चाहिए वैसे आप दे सकते हो। तो आप क्या करो बता, आप ये मत बनाओ। हाँ नहीं, एरे एरे वाला बाद में